ईज ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सचिवालय संघ ने कोरोना वायरस के तेज संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों को बंद कराकर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक आश्रितों को 50 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि देने का भी आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बुधवार को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए भेजा गया। यहां हर्रावाला रेलवे स्टेशन से प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न स्थानों के लिए ऑक्सीजन वाहनों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट किया तथा कहा कि विषम परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र की तरफ से राज्य को भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तर बढ़ रहे हैं वैसे ही खपत भी बढ़ती जा रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार आम जनता में संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के सभी परिवार को आइवरमेक्टिन औषधि उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय राज्य स्तरीय क्लिनिकल टेक्निकल कमेटी की संस्तुति के आधार पर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 205 नए मामले सामने आने के बाद बुधवार को राज्य में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,575 हो गई है। वहीं संक्रमण से 4 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या 68 हो गई है। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर लोबसांग जाम्पा ने बुधवार को बताया कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में सर्वाधिक 35 नए मामले सामने आए हैं। देश में कई राज्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि वह कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की नियमित सधी हुई है आपूर्ति जारी रखेगा और 1 मई से 18 राज्यों को अब तक सीधी आपूर्ति की जा रही है। भारत बायोटेक ने ट्वीट में कहा है कि 1 मई से अब तक 18 राज्यों को कोवैक्सीन की सीधी आपूर्ति की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। हम अपने प्रयासों को बिना किसी हिचक के बढ़ाते हुए निरंतर टीके की आपूर्ति जारी रखेंगे। जाने माने भारतीय अमेरिकी परोपकारी एवं सिलिकॉन वैली के उद्यमी ने भारत में कोविड-19 की ताजा लहर को देश का अभी तक का सबसे बड़ा संकट बताते हुए प्रवासी समुदाय से इस मुश्किल घड़ी में भारतीय लोगों की मदद करने की अपील की है। गौरतलब है कि भारत में वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है और कई राज्यों के अस्पतालों में कर्मचारियों, टीकों, ऑक्सीजन, दवा और बिस्तर की कमी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इस्लामिक स्टेट केवल एक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि एक वैश्विक गिरोह है, जिसमें संबद्ध संगठन दुनिया भर में सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजनीतिक समन्वयक आर रविंदर ने सोमवार को कहा कि आतंकवादी कृत्यों की जवाबदेही तय करने और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से ही इस संकट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे में कोविड-19 के 1428 नए मामले सामने आने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,91,817 हो गई है। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ये मामले मंगलवार को सामने आए। उन्होंने बताया कि 65 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद जिले में मृतक संख्या बढ़कर 8,173 हो गई है। देश में कोरोना वायरस का कोहराम अभी भी जारी है। पिछले 3 दिनों से भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों पर कोई लगाम नहीं लग रही। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। पूर्व सांसद व जाप प्रमुख पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वीरपुर जेल में रात गुजारने के बाद पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है।
पप्पू यादव का आरोप है कि जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है, ना ही बाथरूम की व्यवस्था है। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होने के बावजूद जेल में रात भर जाग कर बिताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके पांव का ऑपरेशन हुआ है, जिससे शौचालय में बैठने में दिक्कत होती है। बाथरूम में कम्पोर्ट तक नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे दवा माफियाओं, शराब माफियाओं, एम्बुलेंस माफियाओं और अस्पताल माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस द वॉइस।